Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Now, from today, we started psychology daily revision series, okay, which help you to November 2026. Okay, start करते हैं. आज हम सोल्व करेंगे नवंबर HP टेट नवंबर 2025 का. ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं साइकोलॉजी सेक्शन का. एरिया ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोला है. जो एरिया होगा इंडिविजुअल डिफरेंस का क्या है, क्या उससे मेरे पास इंटेलिजेंस आती है, क्या एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी और ऑल ऑफ दीज. तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास? ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. ओके, एरिया ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस किस किस से? इंटेलिजेंस से भी हो सकता है, एप्टीट्यूड से भी, पर्सनैलिटी से भी. ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट, मीन्स ऑल ऑफ अबव. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. The lab school advocated by John Dewey were example of. जो लैब स्कूल है जॉन डिवे ने दिया है वो है प्रोग्रेसिव स्कूल्स हैं. ओके, सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास. इंटेलिजेंस रिलेटेड टू मॉनिटर द फीलिंग एंड इमोशन ऑफ सेल्फ इज रिलेटेड टू. देखो, इंटेलिजेंस खुद का पूछ रहा है, इमोशन ऑफ सेल्फ एंड फीलिंग. सो इसका आंसर बिल्कुल आसान है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस. इसका भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. द साउंड TH, PH, CHR, इनको क्या बोलते हैं हम? फिनोम्स. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. थिंकिंग इज a mental activity in the dash aspect. ओके, सो इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास? ये है मेरे पास, ऑप्शन देख लेते हैं, कोग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमोटर और नन ऑफ दिस. सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कोग्निटिव. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारे पास. हाँ जी, अकॉर्डिंग टू डैश इड, ईगो एंड सुपर ईगो आर द थ्री कंपोनेंट पर्सनैलिटी. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमारे पास पूछा ही जाता है HP टेट में. उन्होंने पूछा है किसने बोला था ईड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में, जो कि कंपोनेंट है पर्सनैलिटी के. सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा. सिगमंड फ्रॉइड ने हमें दिया था. ओके, कंपोनेंट्स पर्सनैलिटी के. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू लर्निंग. ओके, इसमें बताना है हमें कि कौन रिलेट करेगा लर्निंग के. फर्स्ट है ऑप्शन स्टोरी टेलिंग, सेकंड चेंज इन बिहेवियर, ऑप्शन सी लेक्चरिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. ओके, तो उन्होंने बोला कि लर्निंग से कैसे रिलेट कर सकते हैं. सो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा. हम लर्निंग स्टोरी टेलिंग से भी कर सकते हैं, अपना बिहेवियर चेंज करने से भी कर सकते हैं, और लेक्चरिंग से भी कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर फॉल्स इन. इमोशनल, ये तो सभी को ही पता होगा. इमोशनल किस में आता है हमारे पास? इफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग. सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है. द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कैन बी. ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या हो सकती है हमारे पास? पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है. सो इसका ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ अबव. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम. हाँ जी, स्टूडेंट ऑफ डिसएडवांटेजेस ग्रुप शुड बी टच अलोंग विद नॉर्मल स्टूडेंट. इट इम्प्लाइज, बोला है जो कि है डिसएडवांटेजेस ग्रुप हैं उनको भी नॉर्मल स्टूडेंट के साथ पढ़ाया जाता है. तो वो कौन सी एजुकेशन होती है? वो होती है इंक्लूसिव एजुकेशन. ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी. ओके, जो बच्चे डिसेबिलिटी हो जिन बच्चों में, वो क्या करते हैं? क्या वो लर्न नहीं कर सकते? सो ये ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट, स्ट्रगल विद सम एक्सपेक्ट ऑफ लर्निंग. वो क्या करते हैं? इसका ये आंसर सही हो सकता है, बिकॉज क्योंकि वो स्ट्रगल करते हैं कुछ चीज़ों में जहाँ पे वो संघर्ष करते हैं याद करने के लिए, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं. सो ऑप्शन नंबर बी इसका
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी। ओके, इसमें से देखना है कि कौन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगा क्रिएटिविटी का। ओके, तो उन्होंने बोला फ्लैक्सिबिलिटी, सेकंड है ओरिजिनलिटी, थर्ड है इलेबोरेशन, ऑप्शन डी है स्थिरता। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आएगा, कंसिस्टेंसी। ओके, क्योंकि इससे क्रिएटिविटी का कुछ भी हमारे पास तत्व नहीं है, क्रिएटिविटी कोई भी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास। डैश इज नॉट कंसीडर ए साइन ऑफ ए बीइंग गिफ्टेड। इसमें बताना है कि ऐसा कौन सा साइन होगा जिसको हम कंसीडर नहीं कर पाएंगे कि वो गिफ्टेड स्टूडेंट के पास है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास क्रिएटिव आइडियाज, ये तो ऑब्वियस ही बात है गिफ्टेड स्टूडेंट में होगा। फाइटिंग विद अदर इज करेक्ट आंसर, जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं वो दूसरों से नहीं झगड़ते। ओके, सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटिवेशन बिगिन विद नीड्स एग्जिस्ट इन ऑल अस द नीड दैट स्टूडेंट वुड टेंड टू फुलफिल फर्स्ट पर्टेन टू। ओके, सो उन्होंने क्या बोला है, प्रेरणा की शुरुआत जरूरत के साथ होता है, हम सभी में मौजूद है। वह आवश्यकता जो छात्रों द्वारा सबसे पहले पूरी की जाए वो किससे रिलेटेड होती है, वो हमारे पास होती है, हमारे पास कहाँ से होती है, साइकोलॉजिकल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैस्लो मोटिवेशन थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर वर्ग का क्वेश्चन, इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ नीड्स। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए स्टूडेंट क्रोनोलॉजिकल एज इज 10 ईयर एंड मेंटल एज इज 12 ईयर, देन हिज इंटेलिजेंट क्वोशंट विल बी। ओके, सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूला आना चाहिए इंटेलिजेंट क्वोशंट का। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, आई क्यू इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ओके, सोल्व कर लेते हैं हम। पहले ये रिमूव कर लें। क्या बोला है हमारे पास, हमें पास मेंटल एज कितनी दी गई है, सबसे पहले लिखेंगे हम आई क्यू। मेंटल एज है हमारे पास 12, क्रोनोलॉजिकल एज है हमारे पास 10 इंटू 100, ये कट हो गया, ये कट हो गया, 12 टाइम्स 120। सो जो ऑप्शन में 120 दिखेगा, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, वो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ओके, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। व्हेन ए टेस्ट मेजर एन इंडिविजुअल एबिलिटी कंसिस्टेंटली एंड एक्यूरेटली देन इट टेस्ट इज नोन एज, इस टेस्ट को हम बोलते हैं रिलायबल। जो क्या है, कंसिस्टेंटली और एक्यूरेटली एक ही टेस्ट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हम रिलायबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू डैश डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इज ए प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। वुडवर्थ ने हमें ये दिए थे, जब मैंने अपना HP टाट दिया था तब भी ये क्वेश्चन सेम टू सेम आया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 distinct stage of cognitive development are identified by। अभी इन्होंने बोल दिया कोगोनेटिव डेवलपमेंट। कोगोनेटिव डेवलपमेंट जो दी गई थी मेरे पास वो पियाजे के द्वारा दी गई थी, और इन्होंने यहाँ से भी बोल दिया गया है कि 4 डिस्टिंक्ट स्टेज दी थी। आ सकता है कि जो पियाजे ने कोगोनेटिव डेवलपमेंट दी थी उसकी कितनी स्टेजेस थी, उसकी 4 स्टेजेस थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In how many levels Kohlberg divided his theory of moral development? Another question, कोहलबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी थी, उन्होंने दी थी मोरल डेवलपमेंट की। ओके, और उन्होंने क्या बोला है, क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मैनी लेवल्स, उन्होंने कितने लेवल्स दिए थे, उन्होंने 3 लेवल्स दिए थे, जिसमें हर किसी में 2-2 पार्ट्स थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। ओके, इन्होंने बोला है कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में क्या हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, असाइनिंग होमवर्क, ऑब्वियसली बात है, हम बच्चों को चाइल्ड सेंटर में हम इंक्लूड नहीं करेंगे कि हम उनको होमवर्क दें। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। मोटिवेटिंग चाइल्ड टू आस्क क्वेश्चन, ऑब्वियसली बात है, हम इंक्लूड करेंगे कि वो क्वेश्चन पूछे। गिविंग प्रायोरिटी टू द चाइल्ड एक्सपीरियंस, हम प्रायोरिटी देंगे बच्चों को, और क्रिएटिविटी भी अप्रिशिएट करेंगे। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा।
ओके, बिकॉज उन्होंने पूछा नॉट इंक्लूडेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग इज अ, आपने बताना है कि लर्निंग क्या है, परमानेंट चेंज है, टेम्पररी चेंज है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज है, या ऑल ऑफ दीज। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, रिलेटिवली परमानेंट चेंज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टेस्ट वेयर ambitious pictures are shown to subject to create a story is a which test। ओके, हमने बताना ऐसा कौन सा एक टेस्ट होगा, एक परीक्षण जिसमें अस्पष्ट चित्र दिखाकर कहानी बनाने के लिए कहा जाता है, उसको बोलते हैं हम थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु गेव द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। हमें मल्टीपल इंटेलिजेंस, देखो 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। सबसे पहले उन्होंने पूछा था कि थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट किसने दी थी, पियाजे ने दी थी, उनको कितनी स्टेजेस थी, उनकी 4 स्टेजेस थी। ओके, फिर सेकंड था कि मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी थी, मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी कोहलबर्ग ने दी थी, उसके 3 पार्ट्स थे और उसके 6 सब पार्ट थे। ओके, हर 3 के 2-2 सब पार्ट हैं। ओके, अब बताए, बोला है हु गेव द मल्टीपल इंटेलिजेंस। देखो इसको याद करने के लिए कैसे कि मल्टीपल, अब जैसे कि आप गार्डन में जाते हो तो वहाँ पे मल्टीपल तरह के फूल होते हैं। ओके, तो मल्टीपल आ गया तो मतलब गार्डनर। सो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या आएगा, करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Shikha shows aggression most of the time in her class and often call her classmate aggressive. So identify the defense mechanism. डिफेंस इसमें बताना है हमें कौन सा ये डिफरेंस मैकेनिज्म होगा। सो इसको बोलते हैं हम प्रोग्रेशन। ओके, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स। कोग्निटिव डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, ना कि डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ना ही डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल स्किल, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। सो इसका आएगा डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कोरस्पॉन्ड टू सेपोथेटिकल प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, सो कभी भी ये आए कैप्रोलेथम आ जाए तो इसका हमेशा आंसर हमारे पास आता है कि इसमें जो डेवलपमेंट है वो हेड टू फुट होती है। ओके, सो ऑप्शन आएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ द सेंट्रल प्लेस इन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू चाइल्ड साइकोलॉजी। बोला है कि सेंट्रल प्लेस एजुकेशन में अकॉर्डिंग टू चाइल्ड साइकोलॉजी किसको मिलेगी, चाइल्ड को देते हैं हम। सेंट्रल प्लेस किसको देते हैं एजुकेशन में, ऑब्वियस सी बात है, ना ही चिल्ड्रन को, ना गार्डियन को, ना ही एडमिनिस्ट्रेटर को। सो चाइल्ड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैमिली प्लेस डैश रोल इन सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। ओके, फैमिली का क्या रोल होता है, फैमिली एक प्राइमरी रोल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टीचर रिमार्क इन ए को एजुकेशन class to boys, be boys and don't behave like girl. This remark, ये रिमार्क क्या बता रहा है हमें, ये बता रहा है ऑप्शन नंबर सी आएगा, रिफ्लेक्ट स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। बोल रहे हैं कि लड़के बनो लड़कियों के जैसे व्यवहार मत करो। सो ये डिस्क्रिमिनेशन बताता है और स्टीरियोटाइप बताता है लड़कों और लड़कियों में। ओके, आज के हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से पूछना। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।